हम आईआईटी जैम की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये ऐसे नहीं है, ये वो हम गलत इसका वो करते हैं कि और ये चीज़ें आपको एनकरेज भी करेगी। एज सच क्या फ़ायदा हो रहा है, तो एक चीज़ ये होती है ना, इनकी अलग चीज़ें हैं। पहला जो है आईआईटीज़ ही हम सोचते हैं, एक टैग वाली बात होती है किसी अंकल जी को इम्प्रेस करने के लिए, है ना, किसी आंटी को इम्प्रेस करने के लिए। उन लोगों को भी ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा और जोश आएगा और थोड़ा सा और लगन पैदा होगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की। सो हाय एवरीवन, स्वागत है जी आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू आईआईटी जैम सीएसआर नेट यूट्यूब चैनल पर। सभी लोगों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम एग्जामिनेशन की। इस एग्ज़ाम को क्यों देना चाहिए, क्या हासिल होगा इस एग्ज़ाम को देने के बाद, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या बेनिफिट होने वाले हैं, उस सब के बारे में हमें बात करनी है। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम की ऑलरेडी तैयारी ही कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें पता है कि क्यों देना चाहिए। बट फिर भी ये एग्ज़ाम उतना ज़्यादा लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं है ना। जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही है। तो उन लोगों के लिए जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या है इसके बाद हमें क्या प्राप्त होएगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, जो लोग तैयारी भी कर रहे हैं उन लोगों को भी ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा और जोश आएगा और थोड़ा सा और लगन पैदा होगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की। क्योंकि जब हम उसके फ़ायदे जानते हैं, जब उसके बेनिफिट जानते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ज़्यादा ज़ील पैदा होती है मन में चीज़ों को करने के लिए। तो आइए समझते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली है, क्या हासिल होने वाला है इसके एग्ज़ाम के बाद, वो बात हम आज करने वाले हैं। एक और चीज़, गुरु पूर्णिमा उत्सव पीडब्ल्यू आईआईटी जैम सीएसआर नेट पीडब्ल्यू की तरफ से जो गुरु पूर्णिमा उत्सव है, उसके वजह से आपका जो साकार के बैचेज़ हैं उनके प्राइजेज़ कम हो गए हैं। साकार प्रो जो बैच है वो 5199 का मिलेगा, एंड साकार 2.0 जो 2025 को टारगेट कर रहा है, दोनों ही एग्ज़ाम 2025 को टारगेट कर रहे हैं, ये 3199 में मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, चारों ही सब्जेक्ट्स में ये है। लिमिटेड टाइम ऑफर में है, तो आप एनरोल कर सकते हो। आइए बातचीत करते हैं। पहला पॉइंट कि आप एमएससी करोगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, आप आईआईटीज़, आईसर, आईएससी और एनआईटी, पहला जो है आईआईटीज़ ही हम सोचते हैं या आईएससी हम सोचते हैं ना, एनआईटी, आईसर, इनकी अलग चीज़ें हैं, वो भी किसी वीडियो में जिक्र करेंगे। अगर प्रॉपर रिसर्च सोचना है तब हम आईसर और आईएससी चुनते हैं, अदरवाइज हम आईआईटीज़ चुनते हैं। ठीक है, चलिए, ये इंस्टीट्यूट आपको एक पहचान देंगे, है ना। आप ये चीज़ मानो या ना मानो, या फिर जो आपको कोई कहे कि भाई आईआईटी से करने के बाद एज सच क्या फ़ायदा हो रहा है, तो एक चीज़ ये होती है ना, एक टैग वाली बात होती है, एक थोड़ी सी पहचान वाली बात होती है। ये ऐसे नहीं है, ये वो हम गलत इसका वो करते हैं कि टैग हमें काम आएगा भाई किसी अंकल जी को इम्प्रेस करने के लिए, है ना, किसी आंटी को इम्प्रेस करने के लिए, एक हमारे परिवार में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। उन अपने अंकल आंटीज़ को छोड़ दो, उनको इम्प्रेस करने की वो छोड़ दो। ये वैसे आपको एक पहचान देता है। फर्दर अगर आप कहीं और बड़ा रिसर्च वगैरह सोचते हो, या पीएचडी सोचते हो, या आगे कहीं इंटर्नशिप का सोचते हो, तो ये वाले इंस्टीट्यूट के थ्रू जब आपके मेल जाते हैं, तो उन मेल का थोड़ा सा ज़्यादा वजन होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप अदर इंस्टीट्यूट से करते हो, तो थोड़ा सा फ़ायदा होता है। तो ये वाली पहचान की बात होती है हमेशा। और क्योंकि अब हम इस लेवल पे आ गए हैं, इनफ मैच्योर हैं, तो हमें यही सोचना चाहिए कि जो आईआईटी का टैग हमें मिलने वाला है उसका यूज़ कहाँ होगा, उसका यूज़ अदर ऑप्शंस में होगा। चाहे आप जॉब भी करने जा रहे हो, किसी भी चीज़ में जा रहे हो, तब भी आपके जहाँ से आपने मास्टर की है, और अगर वो मास्टर वाला इंस्टीट्यूट आपका बहुत बेहतरीन है ना, जो आपकी हायर डिग्री है, और हायर डिग्री वाला जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत बेहतरीन है, तो उसके फ़ायदे आपको मिलते ही मिलते हैं। चाहे वो जॉब हो, चाहे टीचिंग जॉब हो, चाहे आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, चाहे आप इंडस्ट्री इन द सेंस कि केमिकल इंडस्ट्री होगी, है ना, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो होती हैं, या फिर आप पीएचडी करने जा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा फ़ायदा करती हैं। ठीक है, हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश में जो बहुत बड़े वैल्यू रखते हैं। जैसे सीयूटी पीजी के अंडर जो आते हैं, है ना, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और वो भी आपको एक अच्छी पहचान देता है। मगर अभी हम आईआईटी जैम की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आप सब्जेक्ट को थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंड करोगे, है ना, अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी करते हो तो, और आईआईटीज में जाते हो तो। देखो, आईआईटी में जाना और आईआईटी में जाने के बाद थोड़ी सी आपको मतलब क्यों हम उसकी थोड़ी सी इज्जत कर रहे होते हैं,
एक वजह वो नहीं है कि वो आईआईटी से पढ़ रहा है, एक वजह वो है कि आईआईटी में पढ़ने के लिए उसने जो मेहनत करी है वो काफी मेहनत की है, उसने उसने बहुत समय दिया है, बहुत हार्डवर्क किया है। तो उस चीज की होती है, और उस हार्डवर्क के दौरान, उस समय के दौरान वो अपने सब्जेक्ट को डीपर अंडरस्टैंड करता है। तो भाई जीवन में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जरूर तैयारी करना। अगर आपको अभी एमएससी करनी है तो आईआईटी जैम उसके लिए है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो तो आप सब्जेक्ट को थ्रू आउट जानते हो, क्योंकि यहां पर कोई बुक नहीं होती ना, यहां पर पता नहीं होता कि इस बुक से क्वेश्चन बनेगा। यहां पर सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री पूरी पढ़नी है। अब ए टू जेड आपको चीजें जाननी है, अब वो पढ़ाई जाएगी। हमें लगता है कि कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं ऐसे ही अभी नॉर्मल, अगर हमने कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं तैयारी की है, चाहे खुद से भी नहीं की है, तो हमें लगता है कि कोई सीक्वेंस वगैरह नहीं है, कैसे सब कोई पूरा पूरा पढ़ सकता है। सब चीजों की सीक्वेंस है, सारी चीजों का जुड़ाव है, और पूरा कनेक्टेड फील हो सकता है। जिन लोगों का भी एग्जाम निकला होगा, जो मे भी वो ये वीडियो देख रहे हो, वो ये बात से बिल्कुल एक्नोलेज कर सकते हैं कि हाँ कनेक्टेड होता है, सब्जेक्ट पूरा लपेटे में आ सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को अच्छे से आप जानोगे अगर इस एग्जाम की तैयारी करोगे, और इस एग्जाम की तैयारी करने के बाद जहां पर आप पहुंचोगे वहां पर भी आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानोगे, थोड़ा सा हायर लेवल होगा। बुक पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि बुक पढ़नी पड़ती है आईआईटीज में ना। आप जब जाओगे तो वहां का आपका कोर्स वर्क डिजाइन इस तरीके से है कि वो आपको मोटिवेट करेगा, आपके प्रोफेसर आपको बुक्स बताएंगे और आपको पता लगेगा कि भाई जो आपका सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है वो इस बुक में से ज़्यादा पूछे जा सकता है, क्योंकि प्रोफेसर ये बुक जो है वो पढ़ते हैं। हालांकि वो किसी एक बुक को नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत सारी बुक को पढ़ते हैं, बट आपको एक मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बात, कोर्स वर्क जो है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन होता है आईआईटीज का। और यहाँ पर अब ये अच्छे डिज़ाइन कोर्स वर्क का सर मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है? मुझे फायदा ये होने वाला है कि इसके बाद हमें इस सब्जेक्ट में रहने के बाद करना क्या है, गेट देना है या नेट देना है, ये चीजें तो देनी ही देनी है। उसके बाद चलो जो करना है वो करना है, पर ये चीजें हमें देनी है। तो कोर्स वर्क इस तरीके से डिजाइन है तो आपकी गेट और नेट की तैयारी में बहुत हेल्प करता है। वो चीज बहुत हेल्प करती है। साथ ही साथ कोर्स वर्क में एक प्रोजेक्ट वर्क भी इंक्लूड होता है, जैसे कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर पूरा प्रोजेक्ट वर्क था। मतलब कि आप जो पीएचडी का एक टच है ना, जो पीएचडी का एक फ्लेवर है, वो आप एमएससी में ही ले लोगे। मतलब एक लैब होती है, मैं बीएससी में करता हूँ, एक लैब होती है मैं एमएससी में करता हूँ जो फर्स्ट ईयर में, जिसमें सारे लोग लैब कर रहे हैं। प्रोफेसर बता रहा है कि ऐसे ऐसे काम करना है, आपको ये करना है, ठीक है, आपको गाइडलाइन मिल रही है, आप काम कर रहे हो, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, जिसका बेटर बन रहा है उसको बेटर मार्क्स मिल रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में आपको आपके चॉइस का कोर्स सेलेक्ट करना होता है कि भाई मैं ये पढ़ना चाहता हूँ सर, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, मैं ऑर्गेनिक में इस मेडिसिन साइन पे करना चाहता हूँ, या फिर मैं बॉन्ड फॉर्मेशन पे करना चाहता हूँ, मटेरियल केमिस्ट्री में करना चाहता हूँ, नैनो केमिस्ट्री में करना चाहता हूँ, इस पे काम करना चाहता हूँ। तो आप उस प्रोफेसर के अंडर अपना प्रोजेक्ट करोगे, और वो एक प्रॉपर आपको पीएचडी वाला थोड़ा सा फील आएगा उस 5-6 महीनों में। तो एक ये बहुत बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि मुझे पता तो हो मैं पीएचडी के लिए हूं या नहीं हूं, और वो ही चीज आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है कि आपको पता लगता है। ये चीजें बाकी जगह अलग अलग इंस्टीट्यूट में है, मतलब और बेहतर इंस्टीट्यूट है, जैसे डीयू में भी है और बीएचयू में भी है ना, इन चीजों में है। बट और उसके अलावा आप इंस्टीट्यूट देखो तो उनमें नहीं मिलती है। जैसे अगर हम नॉर्मल कहीं प्राइवेट कर रहे हैं तो उनमें बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं होती, दूर दूर तक नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है भाई, ये डिज़ाइन कोर्स वर्क का जो प्रोजेक्ट वर्क वहाँ पे इंक्लूड होता है उसका बहुत फायदा होता है। रिसर्च एक्सपोजर प्रोजेक्ट वर्क जो मैंने आपको कहा, मतलब कि आपको जो इंस्ट्रूमेंटल यूज करने हैं फ्यूचर में, करेक्टराइजेशन करने, जैसे हमारे केमिस्ट्री में एनएमआर हो रहा है, आईआर हो रहा है, आईआर वगैरह यूवी वगैरह आप कर लेते हो, बीएससी में भी देख लिए होते होंगे। बट यहाँ पर और भी मटेरियल केमिस्ट्री में और भी बड़ी बड़ी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वो सारी ये यूज करवाई जाती है आपको, या किस तरीके से। हालांकि हम एनएमआर खुद नहीं लेते हैं, बस हमें अपना सैंपल देना होता है और वहाँ से बस रिपोर्ट लेकर अपने को आनी होती है। बट फिर भी वो आइडिया, उसको फील करना, वो पीएचडी का एक थोड़ा सा टच लेना वो जरूरी होता है। जिनको नहीं करना रिसर्च, जिसको नहीं करना, उनके लिए वो बर्डन भी फील हो रहा होता है उन्हें, है ना। जिसका पीएचडी का टच नहीं होता या जो नहीं करना चाहता, उन्हें लग भी रहा होता है यार कि प्रोजेक्ट वर्क ना थोड़ा वो कर रहा है। बट ये एक एटलीस्ट पता तो लग रहा है भाई कि हम इस चीज के लिए हैं या नहीं है,
है ना। मुझे बाद में पीएचडी में जाने के बाद पता लगे कि मैं पीएचडी के लिए बना हूं या नहीं बना हूं, तो वो एमएससी में ही पता होना चाहिए। और एमएससी आईआईटीज का मेन जो पर्पस है ना, मेन पर्पस यही है कि वो साइंटिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। आपने ये सुना होगा कि भाई इतनी ज्यादा एसच कंपनीज नहीं आ रही है प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि आईआईटीज में जो प्रोफेसर है या जो आपको मास्टर्स करवा रहे हैं, वो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, या बच्चों का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आप हायर स्टडीज में जा रहे हो, तो उनका मानना ये है कि हम एक साइंटिस्ट डेवलप करें, है ना, हम साइंटिस्ट डेवलप करें, या फिर ये बच्चे आगे रिसर्च करें, है ना। तो इसी वजह से, क्योंकि बच्चे ही एनरोल नहीं करते हैं, इस वजह से क्या होती है, कंपनीज, वैसी कोर कंपनीज थोड़ी सी कम आती है। बट अब ऐसा नहीं है, अब कंपनीज आने लगी है ना। जैसे हमारे टाइम में भी मुझे याद है, कोर कंपनी जो मेडिसिन की कंपनी होती है वो भी आई थी, और अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आपके पास हमेशा से ही एक ऑप्शन रहेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात करेंगे, मगर रिसर्च एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है, मतलब कि उनका पूरा प्रोजेक्ट ये डिज़ाइन होता है कि आपको पीएचडी का पूरा एक टच मिल जाए। और कई आईआईटीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा है, जैसे आईआईटी कानपुर में केमिस्ट्री की बताऊं तो बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड वो है, ठीक है। एक एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है ना। एनवायरनमेंट ऐसा कि मतलब वहाँ पे आपका माइंडसेट थोड़ा अलग होएगा। जैसे आप ये समझ के चलो कि आप अपने शहर में, हम कहीं पे एक प्राइवेट कॉलेज में कर रहे हैं, या कोई भी एक नॉर्मल कॉलेज में कर रहे हैं, मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पे बच्चा ये डिस्कस कर रहा है, 4 बच्चे का ग्रुप बैठा है और वो ये डिस्कस कर रहा है कि यार इसमें बैक आएगी या नहीं आएगी, मेरी तो इसमें बैक नहीं आई है, मतलब री नहीं आई है, मैं इसमें एक पेपर में फेल नहीं हुआ हूँ, तू एक में हो गया। वो कह रहा नहीं भाई मैं तो किसी में नहीं हुआ हूँ। तो वो ना होना उधर एक अचीवमेंट हो गई है, समझ रहे हो कि भाई मेरा ये हो गया है। बट यहाँ पर अब आप ये चीजें डिस्कस नहीं कर रहे होगे, यहाँ पर आप थोड़ी सी अलग चीज डिस्कस कर रहे होगे कि भाई इसके बाद गेट देना है, गेट की तैयारी करते हैं, नेट देना है, नेट की तैयारी करते हैं। नेट ही निकल रहा है लोगों का आईआईटीज में, मतलब एमएससी करते करते ही निकल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में। नहीं देना भाई, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी चल रही है, मतलब कि जोन थोड़ा अलग हो जाता है। ये ऐसा नहीं है, आपको कॉम्पिटेटिव फील नहीं होगा बहुत ज्यादा, किसी से बहुत ज्यादा किसी के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता लगेगा कि कोई आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपना अपना अलग अलग सोच रहे हैं। तो आपको भी फील आएगा कि यार देखो बंदों को क्या क्या सोचा जा रहा है, कोई अपना सोच रहा है, कोई पहले से ही क्लियर है कि नहीं भाई मैं जियो साइंटिस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे बच्चे भी पहले दिन से क्लियर है भाई मैं जियो साइंटिस्ट की तैयारी करूंगा, वो उसी जोन में बैठा है कि जियो साइंटिस्ट की वो तैयारी करेगा। तो ये एनवायरनमेंट बहुत हेल्प करता है, और वो कर भी रहा है तैयारी और निकाल भी रहा है। तो ये एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है वो है, देखो इंटरडिसिप्लिनरी रहती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं केमिकल केमिस्ट्री में हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मेरा है, तो मुझे लेट सपोज कोई ऐसा सोच में आ रहा है कि यार मैं अपना ये चीज यूज करके फिजिक्स से कनेक्ट करके कहीं कोई इंटर्नशिप कर सकता हूँ, तो मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उन प्रोफेसर के साथ बात नहीं कर सकता। आप बिल्कुल आराम से, चाहे आप कम केमिकल इंजीनियरिंग के नहीं हो, बट आपका कोई कॉन्सेप्ट कहीं पर लिंक हो रहा है, तो आप उनसे बात कर सकते हो, आपको आराम से टाइम मिलेगा। जो प्रोफेसर हैं वो इस बात को समझते हैं कि एक्चुअली वो एंजॉय करते हैं इस चीज को, कि यार हाँ दूसरे लोग आ रहे हैं कि चल इस पे बैठते हैं, उनका काम ही है, उनका काम है आइडियाज वगैरह इनके ऊपर काम करना। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दूसरा, जो वहां पे प्रोफेसर होते हैं, अगर उनकी रिकमेंडेशन से आप, चाहे इंडिया में या इंडिया से बाहर, आप कहीं भी इंटर्नशिप करना चाहते हो या चाहे पीएचडी करना चाहते हो, तो उनकी रिकमेंडेशन से आपको बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू अदर, ठीक है, काफी इजी हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको फैसिलिटीज बहुत बढ़िया मिलती है ना, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे आपकी मेस का खाना तक हो, चाहे आपका लैब हो, है ना। लैब में ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा कि ये तो है नहीं, है ना, ये तो अवेलेबल नहीं है, कि आपने थ्योरेटिकल में चीजें देखी कि ये होना चाहिए, यहाँ पे अब मुझे ये करना है, ये करेक्टराइजेशन करना है, तो अब आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर आईआईटी में ये नहीं है, वो चीज वहाँ होगी। और ये चीजें आपको एनकरेज भी करेगी, आपको प्रोफेसर एनकरेज करेंगे, वहाँ पे जो पीएचडी है वो एनकरेज करेंगे कि जाओ इन चीजों को यूज करो, जाओ इन चीजों को यूज करो। चाहे कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, स्पोर्ट्स में है, बहुत सारा है। आप कभी भी किसी मोनोटोनस लाइफ वहां पे नहीं जियोगे कि भाई कि यार एक ही चीज चल रही है ना, मतलब यार आप सब कर रहे हो, है ना, सब कर रहे हो, और खेल भी रहे हो, चीजें भी कर रहे हो। इनफैक्ट ये लगा लो, सिनेमा से लेकर, है ना, जो थिएटर होते हैं, थिएटर, हॉस्पिटल, सारी चीजें उसी कैंपस में आपको मिलेगी, आपके आईआईटीज के उसी प्रोग्राम में इंक्लूड हो रखी होती है, ठीक है। तो बहुत
बढ़िया फैसिलिटीज़ होती है कैंपस में, तो ये आपको काफ़ी रहने में थोड़ा सा ना एनकरेजमेंट वहाँ पर मिलता है, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ईजी हैं एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट। अगर मैं अदर इंस्टीट्यूट की बात करूं और अगर आप आईआईटी से हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलना ईजी है। आप देखोगे है ना, आप जाओगे, आपके जो पूरा ग्रुप होगा जब पास आउट होने लगेगा उसके बाद आप 4-5 महीने बाद देखोगे आपको मोस्टली लोग सेटल डाउन मिलेंगे। मतलब कि सेटल डाउन वो वाला नहीं, पीपीटी बन गए वो नहीं भाई, मतलब लाइफ में थोड़ा स्टेबल पोजीशन पर मिलेंगे धीरे धीरे करके वो, और स्टेबल होते हुए मिलेंगे। तो ये हमेशा होता है। कुछ कंपनीज वहीं पर आती हैं तो वहीं पर ही लोग अप्लाई करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ केमिस्ट्री में करते हो। हालांकि देखो होता क्या है कि अब मैं क्योंकि केमिस्ट्री में चला गया हूं, है ना, मैं केमिस्ट्री में चला गया हूं तो क्योंकि मेरा ही कोर्स वर्क इतना है तो मैं कुछ और नहीं पढ़ पाता हूं। बट ऐसी ऑप्शन हमेशा खुले हैं, किसी को और कुछ पढ़ना है और किसी कंपनी में अप्लाई करना है, अपनी फील्ड बिल्कुल चेंज करनी है, तो वो खुले हुए ऑप्शन है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि खुद का ही कोर्स वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट ऑप्शन खुले हुए होते हैं और आपके कोर में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। और अगर आपके पर्टिकुलर आईआईटीज में आपके कोर सब्जेक्ट की कंपनी मान लो नहीं भी आई, बट आप अगर इन आईआईटीज, आईसर और इनका जब टैग यूज करते हो तो आपको आसानी से चीजें मिल सकती है। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि हम जस्ट वहां पे जाके सो रहे हैं, हमने ना तो कोई बुक्स पढ़ी हैं, ना ही हमने अपनी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई कॉन्फिडेंस डेवलप किया है ना। 2 साल हम बिताएंगे, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सीखेंगे, तब तो हमारे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे हम जॉब पाने के लिए भी, है ना। कोई एग्ज़ाम को हमने नहीं निकाला है, फर्दर भी एग्ज़ाम निकालने हैं भाई हमें ना, गेट नेट इनके बारे में सोचना है, और या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई भी है जैसे जियो साइंटिस्ट है, बार का एग्ज़ाम है ना, इन सब एग्ज़ाम के बारे में आपको सोचना है। इन तरीकों से आप चीज़ें अच्छी कर सकते हो, ठीक है। तो जॉब्स के बारे में मैं आपको ये श्योरिटी कर सकता हूँ कि अगर आप आईआईटी से पढ़ रहे हो और अच्छा पढ़कर आए हो, मतलब अच्छा इन द सेंस कि बहुत ऐसे नहीं कह रहा बहुत अलग, एक डिसेंट आपने मेहनत करी है, बुक पढ़ी है, चीज़ें पढ़ी है और टाइम पे अप्लाई किया है जगह जगह पे, तो आपको बाहर आने के बाद भी इजीली जॉब मिल जाएगी। और आईआईटीज में भी धीरे धीरे प्लेसमेंट चीज़ें शुरू, प्लेसमेंट आईआईटीज में बहुत है ना, बट बात है कि हम एमएससी वाले हैं और एमएससी पूरी ओरिएंटेड है रिसर्च वाली। तो उन लोगों का मानना है कि ये रिसर्च वाले बच्चे जो हैं ये पीएचडी में जाते हैं, तो इसीलिए इनकी कंपनीज आके करेंगी भी क्या। बट अब ऐसा नहीं है, अब कंपनीज आ रही है पर्टिकुलरली धीरे धीरे, मतलब पर्टिकुलरली एक एक सब्जेक्ट की भी, जैसे केमिस्ट्री में भी कंपनीज जो जैसे जो फार्मा कंपनीज होती हैं वो भी आई थी हमारे टाइम में, बिल्कुल आई थी, ठीक है। और आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी आए थे, ठीक है। तो वो चीज़ें आती हैं और उसके बाद आपको बाहर भी ऑप्शन मिलते हैं। कुल मिला के अगर आपको एमएससी करनी है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट है कि आप आईआईटी से करो, आईएससी से करो, है ना, मतलब आईआईटीज या आईआईटी जैम के थ्रू आप करो एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट। अगर आपको कोई ये भी कह रहा है ना कि भाई अंत में निकालना तो गेट नेट है या है, तो कहीं भी से भी कर ले। आपका गेट नेट भी मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, गेट नेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप आईआईटीज में जाने के बाद जल्दी निकाल लोगे एज कंपेयर टू बाहर रहकर। तो ये बिल्कुल भी किसी के भी बहकावे में मत आना, जैसे कोई आपको बोल रहा है कि अरे यार कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कहीं से भी कर ले, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। जाओ तो सही करने की, जब करनी है तो एक बेटर इंस्टीट्यूट में चले जाओ ना, जब शुरू से ही मन में चाह थी, जब आपको पता है कि इंडिया के ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम इंस्टीट्यूट है जिसके ऊपर मतलब कि इनका अपना ही फंड बहुत ज़्यादा है ना, कि बच्चों को डेवलप करना है रिसर्च ओरिएंटेड, या फिर इंजीनियर का अलग है, हम इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारी बात कर रहे हैं। तो जब वो इंस्टीट्यूट ही इतना क्लियर है तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए ना, और वो फैसिलिटीज़ आपको थोड़ी सी एंजॉय करनी चाहिए और उससे थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो बेझिझक तैयारी करो भाई, आराम से तैयारी करो। अगर आप करके आए हो अच्छे से तैयारी तो आपको कुछ ना कुछ बेटर जरूर मिल जाएगा। सिमिलरली जैसे साकार प्रो और उसके ऊपर डिस्काउंट था, सिमिलरली शोध प्रो में भी डिस्काउंट है, एंड शोध दिसंबर 2024 बैच में भी डिस्काउंट है। ये शोध प्रो 6299 का है एंड शोध दिसंबर 3799 का है। ये भी चारों सब्जेक्ट में, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, चारों ही सब्जेक्ट में ही है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। आईआईटी जैम मुझे इसलिए देना चाहिए क्योंकि मैं एक बेटर इंस्टीट्यूट से एमएससी करना चाहता हूँ, अपनी मास्टर्स करना चाहता हूँ। मैं मास्टर्स के थ्रू ये चेक करना चाहता हूँ कि मैं रिसर्च ओरिएंटेड कितना हूँ, और अगर मैं रिसर्च ओरिएंटेड हूँ तो आईआईटीज और आईएससी, आईआईसी, आईसर, एनआईटीज, है ना, इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं है।
किसी को अगर रिसर्च करनी है ना भाई, ये तो मैंने जर्नल पूरा बताया, मगर किसी को पीएचडी करनी है तो इनसे बढ़िया ऑप्शन है ही नहीं, है ना। आपको जस्ट आप आईआईटी में बैठे हो और आपका वहां पर आप आईआईटी के थ्रू आगे अप्लाई कर रहे हो, आपको बहुत इजी होने वाला है अपने पीएचडी के एनरोलमेंट में भी, ठीक है। तो ये बात अपने जहन में रखना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ें जाके वहाँ पर समझो, वो चीज़ों का बेनिफिट उठाओ और लाइफ में कहीं ना कहीं वो आप उसको यूज़ भी करोगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से मेहनत करोगे और अपना जो ड्रीम है, जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वहाँ पर ज़रूर पहुँचोगे। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।